हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सेरिया यूट्यूब चैनल। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति के चौथे लेक्चर में क्रमागत सम विषम संख्याओं और गुणनफल दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिया गया है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच यानी मध्य वाली संख्या क्या होगी। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 87 दिया गया है, यहाँ पर जो क्रमागत संख्या दी गई होगी उससे आप इसको भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए 3 दूनी 6 और ये 2 बचा, 3 9 27। ये देखिए आपका ये जो संख्या आएगी यही मध्य बीच वाली संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27 है तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 क्रमागत प्राकृतिक नेचुरल नंबर संख्याओं का योग संख्याओं का योग 27 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शंस दिया गया है 7, बी दिया गया है 8, सी 9, डी 10। ऐसे सवालों में क्या करना होता है वही चीज़ फिर से होगी। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 27, तो 27 पहले हम लिखेंगे, सवाल को ऐसे सॉल्व करेंगे। 27 अपान में जो क्रमागत संख्याएं दी होंगी उससे आप भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा 3 9 27। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा बी सी पार्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। तीन क्रमागत सम, अब बात कर रहा है सम, अभी तक प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है। जब सम विषम की बात करेगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई मसला मुश्किल नहीं है, आराम से वो भी सॉल्व हो जाएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का सम संख्याओं का योग 24 है। 24 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। ऑप्शन से देख लेते हैं। 6 8 4 10। देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो सबसे छोटी संख्या, यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर रहा है। देखिए 24 ये दिया गया है, ये 3 से आप भाग करेंगे, 3 8 24। 3 क्रमागत संख्याएं, ये देखिए 8 जो है ये मध्य वाली संख्या होगी, इसके पहले जो आएगा वो सम संख्या होगी 6, इसके बाद जो आएगा वो हो जाएगी 10। तो सबसे छोटी पूछ रहा है तो बीच वाली ये है,
सबसे बड़ी संख्या 10 हो गई, तो सबसे छोटी जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6। ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पर 20 लिखा गया है, इसको आप 4 से भाग करेंगे, सब में वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। इसको हम काटेंगे, 4 पंजे 20। ठीक है, अभी जो 5 आया ये मध्य वाली संख्या नहीं है इस बार, क्योंकि ये जो है विषम संख्या आ रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमने 5 लिखा, इसके पहले होगा 4, इसके बाद होगा 6, ये दोनों संख्याएं मध्य वाली होंगी। इसके आगे हम बढ़ाएंगे 8, और ये 2। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या दी गई है, ऑप्शन मुझे लग रहा है कि जो है यहाँ पर 8 होगा फिर। ठीक है, तो आप डी पार्ट सॉल्व करेंगे तो सही हो जाएगा डी पार्ट। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं हम सवाल। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन से दिए गए 10, 11, 13, 8। जब हम इसको 20 में 4 से भाग कर लेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, तो 5 आएगा। 5 चूंकि विषम संख्या है और यहाँ बात कर रहा है सम संख्या की। ठीक है, ऊपर देख लेते हैं, शायद कट रहा है, देखो फिर से सवाल सॉल्व कर लेते हैं। 4 क्रमागत संख्या, देखिए 20 भागे 4, तो 4 पंजे 20। ये 5 आया, तो 5 जब आएगा तो 5 चूंकि जो है विषम संख्या है और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है सम संख्या, तो ठीक है, ये तो हम लिखेंगे 4, इसके पहले वाली और इसके बाद वाली, ये 6 हो जाएगा। क्योंकि बड़ी संख्या पूछा है इसलिए जो है ये आ जाएगा। 4 के पहले जो आएगी 2 छोटी हो जाएगी, 4 के बाद 6 के बाद जो है 8 आ जाएगा, ये 8 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पांच क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 हो, तो विषम संख्याओं का योग 55 हो तो बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या होगी। अब यहाँ पर 5 दिया गया है, तो देखिए 55 में आप 5 से भाग कर दीजिए तो आ जाएगा, 5 गिराएंगे हम 55, 11 आ जाएगा। अब ये विषम संख्या के बाद है, ये देखिए 11 जो मध्य वाली संख्या हो जाएगी, इसके बाद जो 13 आएगा इसके पहले आ जाएगा 9। ठीक है, और 13 के बाद ये आएगा 15, और ये 9 के पहले आ जाएगा 7। 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है। मध्य वाली संख्या आ गई 11, तो 11 मध्य वाली और सबसे बड़ी पूछ रहा है, इसलिए जो है ये 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 हो तो 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 हो तो 80 हो तो छोटी संख्या होगी। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 12, 10, 18, 20। 12, 10, 18, 20, डी, सी, बी। देखिए 5 क्रमगत सम संख्याओं का योग 80 हो तो छोटी संख्या होगी। यहाँ देखिए 80 दिया गया है, तो वही मैंने कहा क्रमगत संख्याओं से जो दिया हो उसमें भाग कर देंगे। 80 में आप जो है 5 से भाग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 × 9 5, 3 बचा, 5 × 6 30, 16 × 5 80 होता है, ये 16 आ गया। अभी कह रहा है 5 क्रमगत सम संख्याओं की बात कर रहा है, तो 16 के बाद आ गया 18, 18 के बाद आ जाएगा 20, इसके पहले आ जाएगा 14 और इसके पहले 12। तो इसमें क्या कर रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो दे देखिए सबसे छोटी संख्या ये आपके सामने 12 हो जाएगी। ये 12 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाजित, बहुत ही आसानी से सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 3 से विभाजित क्रमगत विषम संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित क्रमगत विषम संख्याओं का योग 72 है। 72 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, ऑप्शन दिया गया है 23, बी दिया गया है 24, 27, 36। ये देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 3 से विभाजित क्रमगत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम देखते हैं 72 में आप 3 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 24। 3 से विभाजित क्रमगत विषम 3 से विभाजित क्रमगत विषम संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित क्रमगत विषम गो, तो 72 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 क्रमगत संख्याओं की बात कर रहा है, तो यहाँ 24 हो जाएगा। इसके पहले की संख्या जो 3 से विभाजित होगी वो 21 होगी, इसके बाद जो है वो 27 हो जाएगी। 3 9 27 होता है, 3 8 24, 3 7 21। तो ये 27 यहाँ सबसे बड़ी संख्या की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उन 3 क्रमगत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। उन 3 क्रमगत
संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। जिनका योगफल 15 है। ऑप्शन से दिए गए हैं ए 120, बी 150, सी 125, डी 105। ठीक है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15। सवाल वैसे ही चालू करेंगे। यहाँ पर 3 से आप भाग करेंगे, ये आ जाएगा 3 × 5 = 15। ये कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल। तो इसके पहले वाली संख्या ये हो जाएगी 4, इसके बाद वाली हो जाएगी 6। क्रमागत संख्याओं की यहाँ पर जब हो जाएगा तो ये मध्य वाली संख्या होती है, तो इसके पहले वाली लिखेंगे, इसके बाद वाली लिखेंगे। अब ये तीनों का आपस में गुणा कर लेंगे। गुणनफल पूछ रहा है, ये देखो हो जाएगा 4 × 5 × 6, 5 × 20, 20 × 6 = 120। ये आंसर आपके सामने आ जाएगा 120। ठीक है, 5 × 36, 3 × 12, 120 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग। ये क्वेश्चन ठीक है, थोड़ा लेवल का है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया भी है। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 2 क्रमागत, इसको ऐसे लिखें, नंबर्स में लिखें। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग जिनके वर्गों का अंतर जिनके योग व जिनके वर्गों का अंतर 84 हो तो संख्या होगी। ऑप्शन से दिए गए ए 42, बी 46, सी 45, डी जो है 40। ये देखिए क्वेश्चन, 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग जिनके वर्गों का अंतर 84 हो तो सम संख्याएं होंगी। ये सवाल थोड़ा देखते हैं हम। जब भी ऐसा सवाल दिया हो योग जिनके वर्गों का अंतर, तो हम करेंगे बड़ी संख्या। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। बड़ी संख्या ये 84 है। 84 में बड़ी संख्या जब निकालेंगे तो इसमें +4 जोड़ देंगे और 4 से भाग कर देंगे, और जब छोटी संख्या निकालेंगे तो -4 कर देंगे और 4 से ही भाग कर देंगे। अब देखिए 84 4 88 हो गया, 88/4। ठीक है, और ये 84 - 4 ये 80 हो जाएगा, 80/4। ये इसका आंसर। देखिए यहाँ पर 84/4 ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, सॉरी 22, ये 22 हो जाएगा। और ये 84 - 4 इसको हम ऊपर कर लेते हैं साल। यहाँ पर देखिए ऊपर साल कर लेते हैं। छोटी संख्या जब चालू करेंगे 84 -
4/4 ये बराबर हो जाएगा 84 4, ये 80 हो जाएगा, 80/4 ये आंसर आ जाएगा, ये सॉरी 20 आ जाएगा, और ये 20 और ये 22। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि योग और अंतर, तो इसको हम जोड़ेंगे तो 20 + 22 तो हो जाएगा 42। ये आपका आंसर 42 आ जाएगा। सवाल देख लेते हैं एक बार, फिर से सवाल देख लेते हैं हम इसको। तो क्रमागत सम संख्याओं का योग जिनके वर्गों का अंतर 84 हो। ठीक है, तो वर्गों का अंतर जब बात करेगा तो पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 84 जो दिया गया है 84 में +4 जोड़ेंगे और 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, और जब छोटी संख्या निकालेंगे तो 84 - 4 कर देंगे। यहाँ पर आप लिख सकते हैं छोटी संख्या, तो 84 - 4 ये 80 हो जाएगा, 80/4 तो 20 चौक 80 होता है, तो 20 और 22 जो पूछ रहा है, तो ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर आपके सामने 42 आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है। योग 61 है तो संख्या होगी। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, A 4 5, B 5 6, C 7 6 और D दिया गया है -5 और -6। ये देखिए, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 61 है तो संख्या होगी। इसको ये सवाल जो है हम ऑप्शन के माध्यम से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए पहले इसका वर्ग करेंगे तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा और ये 5 25। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 ऑप्शन में है नहीं, ना ये है। तो देखिए इसको हम करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे और 6 का स्क्वायर करेंगे, तो ये देखिए 5 25 हो जाएगा +36, तो 25 और 36 ये इसको आप जोड़ेंगे तो ये 61 के बराबर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में ये भी दिया गया है B -6 और -5, इसको भी अगर करेंगे हम, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो भी वही आंसर आएगा 61। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की, जो कि 1 से स्टार्ट होती है, सॉरी माइनस नहीं होती, माइनस में नहीं होती, इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए सब समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।